नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजब था। मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था, कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थीं। वे कहती थीं, बाबा यहाँ तो पेट के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना, जाओ जाओ आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजुली भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो। अपने पास एक मोती है ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करना। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी यह छोटा मोती मैं अपनी फटी झोली में कहाँ रखूँगा, इसे अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल गया। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठीं। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहाँ से खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक घर था। वहाँ मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार दी। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, उनके दर्शन लेना। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु के पांव धोकर दर्शन किए। देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजुली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय के पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह बहुत खुश हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों के बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद रखूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोती की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर मिल जाता है तो भर पेट भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों को
पानी की बूंदों को और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर है। मैं वहाँ पेट भर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या फिर चटनी, खुशी का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास हो वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।